नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। नगर निगम देहरादून अब ऐसी झुग्गी झोपड़ियों पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी किराए पर दी हुई है। उन पर अब टैक्स लगाने की बात नगर निगम कर रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि वेरिफिकेशन के नाम पर और राशन के नाम पर जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उनमें से कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी बना रखी है और आगे किराए पर दे रखी है। ऐसी सूची तैयार कर उनसे कमर्शियल टैक्स के सुझाव दिए गए हैं। रंग रूप में जो है कोरोना महामारी के बाद नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए आज की बैठक विशेष तौर से ये फोकस की गई थी कि नगर निगम की आय कैसे बढ़े, ताकि शहर में नगर निगम के माध्यम से सफाई भी चुस्त दुरुस्त हो सके, लाइटों की व्यवस्था ठीक हो सके। इसके लिए आज हमने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और इसमें सभी के सुझाव आए हैं कि हमें एंट्री टैक्स जो है निगम की तरफ से लेने चाहिए। देहरादून के कांग्रेस भवन में राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजीव गांधी हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल केवल 5 साल का था, लेकिन जो क्रांति उन्होंने लाई वो अभूतपूर्व थी। उन्होंने पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति भी राजीव गांधी की देन है। देखिए, राजीव गांधी हमारे देश के एक ऐसे ओजस्वी नेता थे। सबसे कम उम्र में, सबसे युवा अवस्था में वो देश के हमारे प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में बहुत 5 साल का केवल कार्यकाल रहा, लेकिन जो क्रांति उन्होंने करी, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, हिंदुस्तान के संविधानिक संशोधनों में सबसे बेहतरीन संशोधन था। महिलाओं का आरक्षण, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पंचायतों में आरक्षण किया गया, स्थानीय निकायों में आरक्षण किया गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया, ये 73वें 74वें संशोधन का कमाल है। उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार दूसरे राज्यों से समन्वय स्थापित कर लगातार प्रवासियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को दून रेलवे स्टेशन से प्रवासी श्रमिकों को भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। देहरादून से पहली श्रमिक ट्रेन मणिपुर के लिए चलाई गई, जिसमें 402 श्रमिकों को भेजा गया। देहरादून से 2 और ट्रेनें बिहार के औरैया के लिए भी रवाना होंगी। आज जो है अभी सुबह 402 लोगों को मणिपुर स्पेशल ट्रेन से भेजा गया है, जो मणिपुर सरकार की तरफ से अरेंज की गई थी। और उसी तरीके से अभी वर्तमान में थोड़ी देर में अररिया के लिए ट्रेन बिहार के लिए जा रही है, जिसमें 1152 लोग हैं वो अररिया बिहार जाएंगे। और इसके बाद शाम को आज 7 बजे एक और दूसरी ट्रेन चलेगी, जिसमें भी 1152 लोग खगड़िया बिहार के लिए जाएंगे। टिहरी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर गांव में सरकार के द्वारा बजट दिए जाने के बयान को लेकर अब ग्राम प्रधानों में आक्रोश दिख रहा है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानों को गांव में बाहर से आ रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन करने के लिए राशि दी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी तक प्रधानों के खाते में कोई भी पैसा नहीं आया। सरकार के द्वारा इस तरह के बयान से गाँव का सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। गाँव में सभी लोग प्रधान को अलग नजरों से देख रहे हैं। जैसे कि सरकार ने सुविधा नहीं दी है हमें, ग्राम प्रधानों में नाराजगी, ग्राम वासियों बहुत नाराज हो रहे हैं गांव में कि हमें कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ग्राम प्रधान हम पे नाराजगी हो रही है, जनता हम पे भड़क रही है कि इनके पास, प्रधानों के पास पैसे आ गए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। कोटद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया जशोदपुर में श्रमिकों को अपने मेहनताने के लिए फैक्ट्री के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। पुष्कर स्टील फैक्ट्री में श्रमिकों के खून पसीने की कमाई को फैक्ट्री मालिकों के द्वारा गबन करने का मामला सामने आया है। श्रमिक लगातार ठेकेदार से अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, लेकिन ठेकेदार को फैक्ट्री मालिक के द्वारा काम का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार ने मजदूरों के साथ फैक्ट्री में पहुंचकर कार्य बहिष्कार करते हुए अपनी मजदूरी मांगने की गुहार लगाई। वहीं फैक्ट्री के जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा मजदूरों को मजदूरी मांगने पर अभद्र व्यवहार भी किया गया। प्रॉब्लम ये कि हमें बाबूजी तनख्वाह दे रहे हैं, मतलब मार्च, मतलब पूरे लॉकडाउन में हमारी तनख्वाह काट रहे हैं, है ना। हम मुझे बोल रहे हैं कि 19 दिन के पैसे मिलेंगे तुझे, है ना। 18 आदमी काम करते हैं मेरे पास, हैं 18 आदमी, ये पैसे मांगे मैं कहाँ से दूंगा, हैं। और अभी तक मुझे तनख्वाह नहीं मिली। पूरी फैक्ट्री में तनख्वाह मिल गई, मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक।
आज कल के मुझे टरका रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग और हिंडोला खाल में उपनल से लगे स्वास्थ्यकर्मी बीते साल से मानदेय न मिलने के बावजूद भी कोरोना के खिलाफ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इन अस्पतालों में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को मानदेय न मिलने से आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उपनल कर्मियों का कहना है कि जून 2019 के बाद से उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला। दरअसल सीएचसी देवप्रयाग और हिंडोला खाल में तैनात इन कर्मचारियों को 8 वर्ष पूर्व उपनल की ओर से नियुक्ति मिली थी। इस संबंध में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उपनल कर्मियों को वेतन दिए जाने को लेकर विभाग को भी कहा है। एक साल काम कर लेगी, लेकिन हम तो एक भी पैसा नहीं मिली। बिल्कुल भी हम बहुत आर्थिक संकट से गुजरने, हमारे पारिवारिक बहुत आर्थिक तंगी से गुजरनी छे। मेरे खुद का मेरा हस्बैंड हार्ट का पेशेंट छन, बीच में दवाई ही नहीं मंगा पाए हम, तो हम बहुत परेशान छन। अभी ये मैं जो हॉस्पिटल के अंदर देखा तो ये तो पीपी मोड़ पे है, और इसके साथ ही और भी जगह हिंडोला खाल पीएचसी है, अन्य जगह एक आध सीएचसी है, ऐसी भी बातचीत सामने आई है। लेकिन इसी बीच में कुछ हमारे पास जो 1 साल से काम कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में सन 2011 से कार्य कर रहे हैं उपनल कर्मचारी, जबकि हम यहाँ पे 6 उपनल कर्मचारी हैं। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें जो है 12 महीने से जो है अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।